अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि नाप लेने का तरीका क्या है, नाप किस तरह से लिया जाता है। नाप लेना बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि वो नाप लेते वक्त बहुत परफेक्ट नाप ले लेते हैं और बाद में मिस्टेक ये होती है, कभी शर्ट आपकी लंबी हो रही है, कभी आपकी शलवार छोटी हो रही है। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब भी आपने अपने टेलर को नाप देना है तो नाप करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन के कपड़ों का नाप दे रहे हैं और आपने लॉन के कपड़े स्टिच करवाने हैं तो उसके लिए लॉन का नाप ही आपने देना है। अगर आपने लिलन के कपड़े स्टिच करवाने हैं तो उसके लिए लिलन का नाप है, फैंसी कपड़ा है तो उसके लिए फैंसी का नाप है। ऐसा नहीं है कि आप लॉन के कपड़े सिलाई करवा रहे हैं और आप फैंसी का नाप दे रहे हैं, फैंसी कपड़े सिलाई करवा रहे हैं तो आपने लिलन का नाप दे दिया है। मेन यही मिस्टेक होती है, आपका परफेक्ट नाप ना होने की वजह से आपके जो ड्रेस है वो ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं जी अपनी लेंथ की तरफ। किसी भी सूट का नाप करते वक्त सबसे पहले उसकी लेंथ को मेज़र किया जाता है कि उसकी लंबाई कितनी है। अब कमीज़ की लंबाई लेने का जो तरीका है वो ये है कि आपने कमीज़ की लंबाई यहाँ से, जो आपका गला है, यहाँ से लेनी है। तो जब भी आपने नाप लेना है, नाप लेने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपने नेक से। ये आपका गला है, यहाँ से आपने नाप नहीं करना, यहाँ से आपने अपना नाप स्टार्ट करना है और यहाँ से नाप लेते हुए आपने बिल्कुल अपनी शर्ट को सीधा करते हुए एंड तक ले जाना है। और यहाँ पर जो मुझे लेंथ चाहिए तैयार वो है 41 इंचज़। तो हम इसको साथ साथ क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। आपने अपने पास एक डायरी रख लेनी है या आप कॉपी ले लें, कोई भी पेज ले लें, उस पर आपने लिखते जाना है। अब हमारे पास लेंथ है 41 इंचज़, ठीक है। अब हमने लेंथ लेने के बाद अगला स्टेप क्या करना है उसको आपने माइंड में रखना है। वो ये है कि जब आप लेंथ कंप्लीट ले लेते हैं, कंप्लीट लेंथ लेने के बाद आपने अपनी शर्ट को उल्टा कर देना है। आपने जब भी नाप लेना है तो नाप लेने का तरीका ये है कि आपने फ्रंट से नाप नहीं लेना। जब भी आपने नाप लेना है आपने हमेशा शर्ट की बैक से नाप लेना है। इस बात को आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप नाप लेंगे, लेंथ आपने ले ली, लेंथ लेने के बाद आपने अपनी शर्ट को इस तरह से उल्टा लेना है और उल्टा करने के बाद आपने अपनी शर्ट का सबसे पहले जो नाप लेना है वो आपने नाप लेना है यहाँ पर तीरे का। अब यहाँ पर आप मेजरमेंट करते जाएं। मेरा यहाँ पर जो तीरे की लेंथ है वो आ रही है 15 इंचज़। अब तीरा आपने नाप कर लिया, तीरा नापने के बाद आप नीचे आ जाएं। यहाँ से आपने लेंथ लेनी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर है 21 इंचज़। देन आप नीचे आ जाएं, यहाँ से आपने मेजर करना है ये चीज़। मेजर करने के बाद अगर यहाँ पर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जितनी आपको फिटिंग चाहिए आप वो भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता कि आपकी फ़िटिंग कितनी है तो मैंने आपको नाप लेने का तरीका जब बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर 6.5 इंचज़ लेनी है। अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी इसकी ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है फ़िटिंग करने का, दूसरा तरीका ये है फ़िटिंग करने का कि यहाँ से आपने 15 इंचज़ पे रख कर मार्क कर देना है यहाँ पे और 15 इंचज़ पर आपने अपनी फ़िटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ पर जब आपने अपनी वेस्ट लेनी है तो यहाँ पर आपने अपनी फ़िटिंग का साइज़ भी ले लेना है। फ़िटिंग का साइज़ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 20। अब फ़िटिंग का साइज़ लेने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने जो हिप एरिया है वहाँ पर। हिप एरिया की हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 23 और जो हमारे पास दामन का साइज़ आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी 24, ठीक है। एक एक इंच का मार्जिन है, एक एक इंच का गैप है। आप भी अपनी शर्ट की इस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। जब आपने ये सारी मेजरमेंट कर लेनी है, मेजरमेंट करने के बाद आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो चौक हैं वो नॉर्मली कितने होते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं वो 23 इंच तक पहनते हैं, कुछ 22 पहनते हैं, कुछ 21 पहनते हैं, ठीक है। आपने इसको मेजर कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें आप कर लें मेजर करने के बाद तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपने कंधे का साइज़ निकालना है। अब कंधे का साइज़ निकालने का क्या तरीका है, कुछ लोग यहाँ से इसको राउंड में लेते हैं, कुछ लोग यहाँ से इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो तैयार कंधा चाहिए वो चाहिए मुझे 10 इंच, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी नेक की। हम आ जाते हैं नेक की तरफ। अब हम आ गए हैं नेक की तरफ। नेक का नाप करने का तरीका ये है कि जो भी आपके पास नाप है सबसे पहले तो आप उसके मिड का नाप ले लें कि आपको कितना गला खुला चाहिए। अब मेरे पास जो गला खुला है ये है 7.5 इंच।
अब आपने इसकी लेंथ चेक करनी है कि गला कितना आपने गहरा रखना है। अब इसको गहरा रखने का ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। इस तरह से नाप नहीं लेते। आपने जब भी अपने गले का नाप लेना है या किसी भी कस्टमर के गले का नाप लेना है तो आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये गला हमारे पास है 7 इंच, ठीक है। अब यहाँ तो आपने गले का साइज़ ले लिया। अब यहाँ से आप देख लें कि यहाँ पर इसका क्या साइज़ है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको यहाँ तक मेजर कर लेना है। ये यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4 इंचज़, ठीक है। जिस तरह से आपने फ्रंट का गला देखा है यहाँ पे कि ये हमारे पास 7 इंच है, इसी तरह आपने इसको भी देख लेना है कि ये हमारे पास कितना है। ये होती है गले की मेजरमेंट करने का तरीका। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो गले की मेजरमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे इंचेस टेप रखी, इंचेस टेप रखने के बाद ये उनके गले की मेजरमेंट है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं जी अपनी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स की जब भी आपने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये स्लीव्स, जहाँ से आप स्लीव्स अटैच करते हैं, ये आपका गला है, ये आपका गला है और यहाँ से आपने स्लीव्स अटैच करनी है। यहाँ से तो आपने जो मेजरमेंट करनी है वो यहाँ से करनी है, बिल्कुल टॉप से आपने मेजरमेंट करनी है अपनी स्लीव्स की। और यहाँ पर जो मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए वो चाहिए 22 इंचेस। आपने स्लीव्स की लेंथ कभी भी यहाँ से नहीं लेनी, कभी भी यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से आपने नहीं लेनी है स्लीव्स की लेंथ। ये आपने अपने माइंड में रखना है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से आपने लेंथ इसकी नहीं लेनी, इस जगह से आपने लेंथ यहाँ से नहीं लेनी, आपने लेंथ यहाँ से नहीं लेनी, आपने लेंथ लेनी है बिल्कुल टॉप से, जहाँ से आपका गले का निशान होगा, जहाँ से जो गले की सिलाई आएगी आपकी, वहाँ से आपने एंड तक ले लेना है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखनी है, वो आप अपने आस्तीन का साइज़ ले लें। कुछ लोग हेल्दी होते हैं, उनकी ज़्यादा होती है, और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, उनकी कम होती है। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ ले सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, ये थी हमारी आज की वीडियो। और ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कमीज़ का नाप आप कमीज़ के साथ या किसी भी शर्ट के साथ किस तरह से ले सकते हैं। मोस्टली आप अपने बॉडी का साइज़ लेकर मेजर करते हैं, लेकिन अगर आपके पास लोग आते हैं कपड़े सिलाई करवाने के लिए, या आपने अपने कपड़े का भी साइज़ करना है, आप अपना साइज़ नहीं कर पा रहे, तो आपने अपनी शर्ट ले लेनी है और शर्ट लेकर उसका साइज़ सेम इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और किसी भी किस्म की आपको मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात का हल किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।